आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 4.6 को 4.6 को पढ़ने से पहले आप लोग को देखो थ्योरी और एग्जाम्पल पढ़ाते रहते हैं सभी प्रश्नावली का। तो हम लोग प्रश्नावली 4.6 को भी पढ़ने से पहले थ्योरी और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। देखिए जो आपका प्रश्नावली 4.6 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है, क्योंकि जो आप पहले पढ़े हो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी होता है। बस 2-3 स्टेप इसमें नए चीज़ सीखना है, बाकी जो पीछे पढ़े हो संखंडन संखंडज और ए इनवर्स उसी के मदद से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले उदाहरण में। उदाहरण से भी पहले हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत थ्योरी कि इसमें कैसे क्वेश्चन का समीकरण बनता है, कैसे ए का वैल्यू लिखा जाता है, कैसे एक्स का वैल्यू, कैसे बी का वैल्यू लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रश्नावली 4.6 थ्योरी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बुक को सामने रख लेते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक है पढ़ना दिखता रहे। तो सबसे पहले हम लोग का लिखते हैं प्रश्नावली 4.6 थ्योरी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि आप लोग का समीकरण दिया रहता है। ठीक है, 3 समीकरण दिया रहेगा। जो समीकरण दिया रहेगा इस प्रश्नावली में इस तरह से दिया रहेगा। यही सीखना है मेन चीज़, ये नहीं सीखेंगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से अभी से ही सीखिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d। उसके बाद सेकंड समीकरण रहेगा कि a2x b2y c2z बराबर d2। ठीक है, उसके बाद a3x b3y c3z बराबर d3। ठीक है, इस तरह से समीकरण दिया रहता है। तो वहां से हम लोग क्या निकालते हैं, ए का मान। ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो जब 3 समीकरण दिया रहे तो इस तरह से करेंगे, 2 दिया रहेगा तो 2 का ही बात करेंगे। ठीक है, तो 3 वाला सिखाते हैं, 2 वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। ए का यहाँ से वैल्यू निकलता है, जो a1 b1 c1 है वो हमारा a1 का वैल्यू, ए का वैल्यू होगा a1 b1 और ए c1। उसके बाद a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हो गया, यहाँ से इस समीकरण से ए का मान निकल कर आएगा। उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाता है। x का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा, देखो किसके रूप में दिया है, तो एक्स वाई जेड के रूप में दिया है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई जेड। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ बड़ा एक्स लिखा गया है, यहाँ पर छोटा एक्स लिखा गया है। तो बड़ा एक्स यहाँ यूज होता है, छोटा यहाँ वाला। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से b का मान निकाला जाता है। b का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो दिया रहेगा ना वो b का मान होगा d1 d2 d3। ये हो गया b का मान। एक बात आप लोग से और कहना चाहते हैं कि ये जो b हम यूज कर रहे हैं, किसी किसी c भी लोग यूज करते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ax b का मान आप लोग को यूज करने आ जाएगा। उसके बाद फिर कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत इजी हो जाएगा। इजी कैसे हो जाएगा, तो देखो इजी इसलिए हो जाएगा कि इसके बाद हम लोग जब भी हम लोग का x का मान निकलना रहता है, उसके लिए एक छोटा सा थ्योरी अब पढ़ना है, थोड़ा सा फार्मूला पढ़ना है कि यहाँ से होता है ए एक्स बराबर बी। फार्मूला होता है, क्या होता है, ए एक्स बराबर बी। हमें किसका वैल्यू निकलना होता है, एक्स का। तो यहाँ से करेंगे एक्स बराबर, तो ए जो है इधर आएगा, बराबर के साइड आएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो
अब देखो x का मान आप लोग का यहाँ से निकल करके आ जाता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा कि x बराबर b होता है फार्मूला जब भी हमारा एक्स वाई जेड का व्युत्क्रमीय अवयवी के द्वारा निकालना होता है। तो ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से x का मान निकालना है तो x इक्वल टू ए इनवर्स b हो जाएगा, क्योंकि a गुना कर बराबर में जाएगा तो भाग करेगा, तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना। बस आप लोग को इतना याद रहेगा ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है आप लोग को इस क्वेश्चन को करने से। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। आप लोगों ने 4.3 और 4.4 में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ पढ़े हो, तो वो पढ़े हो तो यहाँ यूज कर दो, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही थ्योरी था। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आप लोग का उदाहरण जो है उस क्वेश्चन को कराएंगे। आइए बुक लेकर आते हैं और बुक में उदाहरण नंबर जो 27 है, ये देखो। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसे हल करना है कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्मूला, तो जो भी बताए हैं उस मेथड से। यहाँ पर 2 समीकरण वाला है तो और इजी है। 3 वाला रहता है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ज़्यादा देर लगता है बनाने में, है इजी, देर लगता है। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 27 को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। उसके बाद 28 हल करेंगे, उसके बाद 29, उसके बाद प्रश्नावली का हल किया जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आप लोग पहले सब चीज़ पढ़ लिए हो। ठीक है, देखो हमारा उदाहरण नंबर 27 है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 2x प्लस 5y बराबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर 7 दिया है। ठीक है, और इस उदाहरण को यदि आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर बाकी के क्वेश्चन आगे के अभी सारे बना दोगे। ठीक है, बहुत इजी है। जो अभी आप लोग को हम कंसेप्ट पढ़ाए हैं सेम इसी पैटर्न पर सारे चीज़ होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सारे बातें समझ में आएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हम यहाँ से A निकाले हैं, उसी तरह जस्ट यहाँ से निकालेंगे। x में 2 है, y में 5 है, x में 3 है, y में 2 है, एक का मान हो जाएगा। फिर x का मान x y में लिख देंगे। देखो इसमें z तक था तो x y z हो रहा था, अब यहाँ x y है तो x y ही होगा। और b का मान d1 d2 d3 था, यहाँ पर b का मान आपको एक साथ दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को a का मान लिखना होता है। a का मान लिखिए 2 5 3 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, पेशेंस से, धैर्य बनाकर रखना है, धीरे धीरे समझना है, अच्छे से समझना है कि एक बार सीख गए तो बाद में भूलने की जरूरत न पड़े। ठीक है, a का हो गया। अब हम लोग x निकालेंगे। x का वैल्यू x और y के रूप में दिया है ना, तो x और y। यहाँ ध्यान देना है कि बड़ा x होता है, यहाँ पर जो दिया रहता है उसमें वो वाला x, यानी छोटा वाला दिया रहेगा हमेशा, तो ये छोटा वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद b का मान दिया है तो b का मान लिख लो। b का मान 1 और 7, हमने डाल दिया 1 और 7। ठीक है, अब आपको एक सूत्र पढ़ाए हैं कि ax बराबर ये होता है b, और हमें x का मान निकालना होता है तो x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b हो जाता है, और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में हमें x का मान तो दिया है, b का मान दिया है, लेकिन a इनवर्स का मान नहीं दिया है। उसको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आप लोग पहले पढ़े हो 3.3 और 3.4 में सखंड, संकंडज और ए इनवर्स, वही लगा देना है। अब तो याद आ गया ना, आराम से बना लोगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जब हमें ए इनवर्स की नीड होती है, ए इनवर्स की जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर उसका ए इनवर्स संभव नहीं होता है, जब नहीं होगा तो संभव होगा। तो चेक करो, ए का वैल्यू है 2 5 3 2, 2 5 3 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 2 का 4 माइनस 5 आई 15, यहाँ से घटाएंगे तो -11 आ जाएगा। तो -11 आ गया, यानी ए इनवर्स संभव है। जब ए इनवर्स संभव है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उप सारणिक निकाला जाता है। तो हम निकालेंगे उप सारणिक, उप सारणिक जिसे हम लोग बोलते हैं MIJ।
तो हम पहले निकालेंगे M11। M11 कैसे निकलता है तो देखो, ये है M11, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, जो बच जाएगा वही M11 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे M12, ये इसके सामने ख़त्म और ये इसके सामने ख़त्म, ये हो गया 3। उसके बाद M21 निकालेंगे, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, क्या हो गया 5। M22 निकालेंगे, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, क्या हो गया 2। उपसारणिक निकल गया। अब निकालेंगे सहखंड। सहखंड जिसको फॉर्मूला होता है, पढ़ाए हैं, AIJ इक्वल टू -1 के पावर I प्लस जे इंटू MIJ होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले A11, ये हो जाएगा -1 के पावर, AI का मान है, J का मान होता है, तो 1 + 1 और MI का मान 1, J का मान 1, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2, और M11 का मान क्या लाए हो 2 ना, तो यहाँ पर 2 कर दो, ये हो जाएगा 2। जब -1 के पावर सम संख्या रहता है तो यहाँ प्लस में आता है, जब ये विषम होता है तो माइनस में आंसर आता है। ठीक है, A12 निकालेंगे, ये सब पीछे पढ़े हो। 1 + 2 M12, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, और M12 का मान क्या लाए हो 3, ये विषम हो गया ना, तो इसका आंसर -3 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे A21, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 3, और M21 का मान क्या है 5, यहाँ से हो जाएगा -5। उसके बाद A22 निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 + 2, और ये हो गया M22, यहाँ से -1 के पावर 4, और M22 का वैल्यू क्या है 2 ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक, यानी हमारा सहखंड निकल गया। तो निकाल कर यहाँ लिख देते हैं कि जो सहखंड आया है वो आया है हमारा 2, -3, -5 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सहखंड निकल गया तो इसी के मदद से हम लोग सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज यानी ADJA, इसका क्या होता है सूत्र, ट्रांसपोज कर देंगे सहखंड का, यानी रो को कलन में, कलन को रो में, -5 ये 2। ठीक है, अब देखो सहखंड हो गया, हमें क्या निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है ADJA। ठीक है, ADJA बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। ADJ कितना है, ADJ आपका है 2 -5 -3 और 2 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का वैल्यू -11 है। ठीक है, अब चलो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, x = A इनवर्स B। x यानी A इनवर्स निकालना था ना, हम लोग A इनवर्स निकाल लिए। तो हम चलेंगे समीकरण पहला से, लिखेंगे, इस पेज पर नहीं आ रहा है तो दूसरा पेज पर कर लेते हैं इसको, दूसरा पेज तो खाली भी नहीं है यार, चलो इस पर कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x = A इनवर्स B। x का वैल्यू देखो, x और y है, तो लिखो यहाँ पर x और y। A इनवर्स का वैल्यू ये देखो आया है 2 - 5 -3 2। ठीक है, और बटे में क्या है -11 इंटू B का वैल्यू, B का 1 और 7 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि x y, और देखो बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देंगे। ठीक है, पहले देखो क्या करेंगे, हम इसको और इसको इन दोनों गुना कर देंगे, बाद में -11 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको करो तो 2 को और 1 से करेंगे तो 2 × 1 2 होगा, -5 को 7 से करेंगे -35 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 को 1 से करेंगे -3, 2 को 7 से करेंगे 14 बटे में -11।
ठीक है। अब देखो x और y बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा -33 और इसको घटाएंगे तो 11 बटा -11। अब क्या करेंगे, दोनों में -11 से भाग दे देंगे। यहाँ से हो जाएगा x और y भाग देंगे -33 में -11 से तो 3 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो तुलना करेंगे तो x का मान 3, y का मान -1, तो लिखेंगे अतः x का मान 3 और y का मान -1, योर आंसर। ठीक है। आई होप कि आप लोग को उदाहरण नंबर 27 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उदाहरण नंबर 28 को देखेंगे। 28 देखो ये है, ये देखो 3 गोला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वैसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, देर लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, आइए इसको भी बनाते हैं। देखिए अब उदाहरण नंबर 28 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय, ये 3 समीकरण वाला है, को अभिव्यक्ति विधि से हल कीजिए। वही है जो पीछे वाला 27 की है उदाहरण, वैसे ही अभिव्यक्ति विधि से बनेगा। अभिव्यक्ति विधि कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, हमें टारगेट है एक्स वाई जेड का मान निकालना। उदाहरण नंबर 27 में सिर्फ एक्स वाई का मान निकालना था, इसमें 3 समीकरण है एक्स वाई जेड, तो तीनों का मान निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हो ना, ए का मान निकालना होगा आप लोगों को। ए का मान कैसे निकालोगे, 3 और यहाँ से -2, ये 3। ठीक है, दूसरे समीकरण से 2, 1 -1, ये 4, ये -3 और ये 2, ए का मान हो गया। उसके बाद एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान देखो क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, उसके बाद बी का मान निकालेंगे, 8 1 4। सबको तो निकालने आ रहा होगा, जब इतना आप लोग को निकालने आ रहा होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा आगे। अब आप लोग जानते हो फॉर्मूला, एक्स बराबर बी। यहाँ से x का मान निकालने के लिए ये हो जाएगा a इनवर्स b, जिसको मान लेते हैं समीकरण पहला। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x का मान पता है, b का मान पता है, लेकिन a इनवर्स का मान पता नहीं है। हम उसे निकालेंगे, a इनवर्स इक्वल टू व्हाट। इसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट निकाल लो। 3 -2 3, 2 1 -1 4 -3 और ये 2। इसको हल करो तो 3 लेंगे, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, बच जाएगा 1 -1 -3 और ये 2। फिर -2 लेंगे, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 2 -1 4 2। फिर +3 लेंगे, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 2 1 4 -3। इसको हल करेंगे, ये 3 ये 2, फिर बीच में लगता है -3 और -1 से करेंगे हो जाएगा +3, -+2, 2 दूनी के 4, ये 4 और +4 हो जाएगा, ये +3 और ये -6, ये -4 हो जाएगा। यहाँ से 3 × -1 +2 × +8 +3 × -10, तो -3 ये 16 और ये 30। तो देखो तो कितना हो जाएगा, 33 में से 16 जाएगा। ठीक है, 33 में से 16 जाएगा, कितना होगा, 16 दूनी 32 1 33, यानी -17 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू -17 आ गया, यानी इसका ए इनवर्स संभव है। यदि 0 हो जाता, ये संभव नहीं होता, तो फिर हमारा एक्स का मान निकालना असंभव हो जाता। ठीक है, तो चलो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबको पता है। आइए हम चलते हैं इस पेज पर, या चलो अभी यहाँ पर भी जगह है तो हम यहीं पर निकालते हैं। हम लिखेंगे उपसारणिक, निकालेंगे सबसे पहले उपसारणिक।
ये सब जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, ठीक है। एम आई जे, तो सबसे पहले M11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, क्या बचेगा, 1 - 1 -3 2, 1 - 1 -3 2, इसको हल करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, बीच में माइनस लगता है, -3 और -1 से करेंगे ये हो जाएगा +3, यहाँ से आ गया -1। उसके बाद M12, इसका ट्रिक से भी निकाल सकते हो A इन्वर्स, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोगों को जब भी आएगा प्रश्न लॉन्ग में आएगा ट्रिक से बना दोगे नंबर कट जाएगा, तो क्या ही फायदा। चलो M12 निकालेंगे, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 2, इसको हल करेंगे 4 और माइनस माइनस प्लस 4 से कर यानी ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब चलो M13 निकालेंगे, ये सामने खत्म और ये सामने खत्म, 2 1 4 -3 हो जाएगा, यहाँ से -6 -4, ये हो जाएगा -10। अब निकालेंगे M21, M21 क्या हो जाएगा, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, -2 3 -3 2, यहाँ से हो जाएगा -4 -9, ये हो जाएगा -13। उसके बाद M22 निकालेंगे, ये सामने खत्म और ये खत्म, 3 3 3 3 4 2, ये हो जाएगा 3 दूना 6 4 3 12, ये हो जाएगा -6। उसके बाद M23 निकालेंगे, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 3 - 2 3 - 2 4 -3 4 -3, ये हो जाएगा -9, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब निकालेंगे M31, ये सामने खत्म और ये खत्म, -2 3 -2 3 1 -1, यहाँ से हो जाएगा +2 -3 यानी -1 हो जाएगा। M32 निकालेंगे, ये सामने खत्म और ये खत्म, 3 3 2 -1 3 3 2 -1, ये हो जाएगा -3 -6 -9। उसके बाद ये निकालेंगे M33, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 3 -2 2 1, यहाँ से हो जाएगा 3 + 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 7। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का उप सारणिक निकल गया। अब निकालेंगे सखंड, सखंड यानी AIJ = -1 के पावर I + j × MIJ, ठीक है। इसको निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A11, तो -1 के पावर 1 + 1 × M11, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और M11 का मान जो है यहाँ पर लाए हैं -1, यहाँ पर -1 लिख लो, तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि -1 के पावर 2 सम संख्या तो प्लस आएगा और -1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 M12 -1 के पावर 3 और M12 का मान देखो यहाँ पर ला है 8, ये हो जाएगा -8, ठीक है। उसके बाद A13 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 3 M13 -1 के पावर 4 और M13 का मान है -10, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब चलेंगे A21 निकालेंगे,
माइनस 1 के पावर 2 प्लस 1 m21 माइनस 1 के पावर 3 और m21 का मान ऊपर में देखो -13 आया है, तो ये हो जाएगा +13। कितना हो जाएगा? +13 हो जाएगा। ठीक है, m21 का मान सही है ना, गलत तो नहीं किया है ना? 2 दूनी के -4 और माइनस माइनस प्लस होगा यार, यहाँ पर देखो मिस्टेक हुआ है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, मिस्टेक से हो गया था मेरे से, यहाँ पर 5 कर लो। कभी कभार हो जाता है, बड़ी बड़ी क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, लेकिन करना नहीं है, हो जाएगा तो फिर गड़बड़ सब हो जाएगा। m22 निकालो, 2 + 2 m22 माइनस 1 के पावर 4 और m22 का मान क्या है? -6, ये हो जाएगा -6। ठीक है, 823 निकालेंगे, -1 के पावर 2 + 3 और m23 ये हो जाएगा -1 के पावर 5 और m23 का मान क्या है? -1, ये हो जाएगा +1। उसके बाद निकालेंगे a31 -1 के पावर 3 + 1 m31 ये हो जाएगा -1 के पावर 4 और m31 का मान है -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद a33 -1 के पावर 3 + 32 ना, 32 निकालेंगे, 32 m32 हो जाएगा -1 के पावर 5 और m32 का मान है -9, ये हो जाएगा +9। a33 -1 के पावर 3 + 3 m33 ये हो जाएगा -1 के पावर 6 और m33 का मान क्या है? 7, तो ये हो जाएगा 7। ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका सखंड निकालेंगे। सखंड तो निकल गया ना, सखंड को लिखेंगे पहले। जो सखंड आया है उसे लिखेंगे, -1 -8 -10 5 -6 1 -1 9 7, यह है आपका सखंड। अब यहाँ से निकाल देंगे इसका ट्रांसपोज, तो हो जाएगा सखंडज। सखंडज यानी ADJA, क्या हो जाएगा? सखंडज, बस इसको चेंज कर देंगे, रो को कलन में, कलन को रो में। -1 -8 -10 5 -6 1 -1 9 7, ये देखो आ गया सखंडज। ठीक है, अब सखंडज आ गया तो इसका A इन्वर्स निकाल दो। A इन्वर्स क्या होता है? फॉर्मूला ADJA बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो यहाँ से A इन्वर्स बराबर ADJ का वैल्यू देखो ये है ना, -1 5 -1 -8 -6 और ये 9 -10 1 और ये 7 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का वैल्यू क्या लाए हो? चेक करो, -17 -17। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि हमें A इन्वर्स का मान आ गया। समीकरण फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहाँ पर x = A इन्वर्स B। x का मान क्या है? x का मान है x y z बराबर A इन्वर्स क्या लाए हो? -1 5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 और B का मान क्या है? B का मान देखो क्या लाए हो, लाए नहीं हो, दिया है 8 1 4 दिया है, 8 1 4। अब बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A का वैल्यू -17, तो उसको लिखते चलेंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x y z बराबर, इसको गुना करो, -1 को 8 से करेंगे -8 प्लस 5 को 1 से करेंगे 5 प्लस -1 को 4 से करेंगे -4। ठीक है, -8 को 8 से करेंगे -64, -6 को 1 से करेंगे -6, 9 को 4 से करेंगे 36, 10 को -8 से करेंगे 80, ये हो जाएगा
1 और ये हो जाएगा 7 चौका 28। अब y डिटर्मिनेंट्स ऑफ -17। यहाँ से x y z बराबर, इसको देखो तो -60 और -4 -12, 12 में से 5 चला जाएगा, घटेगा ना। अच्छा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, मेरे को लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, हम लोग शायद गलत कहीं किए हैं। यहाँ पर जो 5 सखंड लाए हैं, कहाँ पर है ये वाला, ये कहाँ पे 5 है ना, कहाँ पर है, कहाँ पर सखंड जो लाए हैं हम लोग, उसका वैल्यू थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पर हुआ है। देखो ये तो हम लोग A21 का मान 5 लाए थे, तो A21 का जब मान निकालने जा रहे हैं तो ये 5 है और ये -1 के पावर 3 है, तो ये माइनस में हो जाएगा यार, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पर सब माइनस में होना चाहिए था, ये जो है माइनस में है, ठीक है, ये भी क्या है माइनस में है, ठीक है। अब देखो -8 -5 -4 ये हो जाएगा -17। अब कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्योंकि नहीं कटे था फिर ना, फिर बटा में आ जाता, दिक्कत हो जाता, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ो तो -64 और 6 ये हो जाएगा -64 6 70, 70 में से 36 जाएगा, ये आ जाएगा 34, -34 आएगा। ये -80 में से 29 जाएगा, ये आ जाएगा 51, माइनस बड़ा का साइन है तो माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। अब -17 सबसे भाग दे दो। अब यहाँ से देखो इसका भाग निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये x और ये y और ये z बराबर -17 में -17 से भाग देंगे 1, इसको भाग देंगे 2 और इसको भाग देंगे 3। तो यहाँ से हमारा अतः इसी पेज पर कर लेते हैं, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, आप लोग भी करोगे तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस कभी छूट जाता है, तो उसको धीरे धीरे बनाओ, पेशेंस के साथ बनाओ और उसको बार बार देखते रहो, कहीं तो मल्टीपल गलती नहीं हुआ ना, सब कुछ बनाते चलेगा एग्जाम में और लास्ट में आंसर नहीं मैच कर रहा, फिर कन्फ्यूजन में करके आप लोग सारा कुछ गड़बड़ कर देते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे बनाओ, पेशेंस के साथ बनाओ, सही बनेगा, ठीक है। अब चलो 28 के बाद 29 उदाहरण देखो, ये कुछ अलग सही है। 3 संख्याओं का योग 6 है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या को जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अभिविधि से ज्ञात कीजिए संख्या, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 29 नंबर, जस्ट 27 और 28 के ही जैसा बनता है, लेकिन ये जो आप लोग को शब्दों में लिख दिया गया तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो, ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपको x y z का ही मान निकालना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 संख्या का बात किया है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z है, ठीक है। हम इसको मान लिए। अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका समीकरण लिखते जाएंगे। 3 संख्याओं का योग 6 है, मतलब कि x y z, x प्लस y प्लस z तीनों संख्या का योग जो है 6 है, एक समीकरण हो गया। दूसरा, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। कह रहा है जो तीसरी संख्या में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3z, और दूसरी संख्या क्या है आपका y, इसमें हम इसको जोड़ देते हैं तब आपको मिल रहा है क्या 11, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ते हैं, पहली x और तीसरी z, तब हमें क्या मिल रहा है दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या क्या है y, तो ये मिल रहा है 2y। तब इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये x अरे प्लस रह जाएगा तो माइनस ये प्लस z, बराबर में यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 बचेगा।
देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड समीकरण आ गया, बस इसको बना देना है जैसे हम लोगों ने 28 बनाया। समझ गए बात को। बस समीकरण में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को तो करने आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ए का मान लिखेंगे, सबको पता है ना, ए का मान लिखने, एक 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 कुछ नहीं तो एक एक हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का मान नहीं दिया तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 1 यहाँ से -2 और यहाँ से 1, ए का मान हो गया। अब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है, एक्स वाई और ये जेड हो गया, ठीक है। उसके बाद बी का मान तो दिया ही है, उसको भी लिख लो, 6 11 0, 6 11 0। ये देखो ए एक्स बी का मान निकालने आ गया, तो फिर तो आगे करने ही आएगा आप लोगों को। कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्या फॉर्मूला लगता है बोलो, एक्स एक्स ए इक्वल टू बी, ठीक है। एक्स ए इक्वल टू क्या लगता है फॉर्मूला, ए एक्स कहो चाहे एक्स ए कहो, बात है कहीं कहो, ऐसे लिख लो ना तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, सर उल्टा लिख रहे हो। एक्स इक्वल टू बी, एक्स का मान निकालना है, इधर जाएगा, ए इन्वर्स बी हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। जैसे आप लोगों ने 28 बनाए वैसे बना दो, क्या छोड़ दें कि बना दें, चलो बना ही देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे, पहली बार है उदाहरण में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो बना ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें टारगेट है कि ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, इसको हल करते हैं, 1 लेंगे, इसके सामने ख़त्म, इसके सामने ख़त्म, 1 3 -2 1, फिर -1 लेंगे, इसके सामने ख़त्म, इसके सामने ख़त्म, 0 3 1 1, फिर +1 लेंगे, इसके सामने ख़त्म, इसके सामने ख़त्म, 0 1 1 -2। अब क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, -1 और ये 0 ये -3 +1 ये 0 -1, ठीक है। ये 6 1 7 हो जाएगा, -1 और -3 +3 और 1 और ये -1, ये हो जाएगा -1, 7 3 10, 10 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जो वैल्यू आया वो हम लोग का 9 आ गया, ठीक है। अब चलो ए आ गया तो हमें ए इन्वर्स निकालना है ना, तो चलेंगे हम ए इन्वर्स निकालने, कहाँ पर, दूसरे पेज पर आ जाते हैं, क्योंकि बार बार हमें इसको ज़रूरत है ना, तो दूसरे पेज पर कर लेते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे उपसारणिक, लिखेंगे उपसारणिक MIJ, तो पहले निकालेंगे M11, तो क्या हो जाएगा, M11 के लिए इसके सामने ख़त्म, इसके सामने ख़त्म, 1 3 -2 1, इसको हल करेंगे, 1 और प्लस माइनस 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 प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम लोग का ये आ जाएगा 7। फिर M12 निकालेंगे, इसके सामने ख़त्म और इसके सामने ख़त्म, 0 3 1 1, ये हो जाएगा 0 -3 बराबर में हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद M13 निकालेंगे, इसके सामने ख़त्म, इसके सामने ख़त्म, तो 0 1 1 -2, ये 0 -1 बराबर -1, ठीक है। इतना आ गया। अच्छा 0 में से -3 जाएगा तो ये -3 होगा भाई साहब, ठीक है, मिस्टेक नहीं करने का, ठीक है। और 6 1 7, ठीक है। अब चलो इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रही है बात है। M21 निकालेंगे, साथ में ध्यान से नहीं देखते चलोगे तो मान लो जैसे हमारा +3 आ गया था, लास्ट में गलती हो जाता, हम लोग देखते चलते इधर उधर पता ही नहीं चलता, तो ध्यान से करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसके सामने ख़त्म, इसके सामने ख़त्म, 1 1 2 -1, 1 1 -2 1, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 3। फिर निकालेंगे M22 के लिए 1 ख़त्म और 1 ख़त्म, 1 1 1 1, तो यहाँ से
1 माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा m23, ये देखो इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 1 1 माइनस 2, 1 1 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3। ठीक है, उसके बाद m31 निकालेंगे, इसके सामने खत्म, इसके सामने खत्म, 1 1 1 3, 1 1 1 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2। m32 निकालेंगे, इसके सामने खत्म और इसके सामने खत्म, 1 1 0 3, 1 1 0 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3। उसके बाद m33 निकालेंगे, इसके सामने खत्म, इसके सामने खत्म, 1 1 1 1 0 1, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे उपसारणिक। उपसारणिक यानी AI j बराबर -1 के पावर I प्लस j mi j, यहाँ से हो जाएगा A11 -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू m11, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और m11 का मान है 7, तो यहाँ से आ जाएगा 7। उसके बाद A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 प्लस 2 और m12, यहाँ से हो जाएगा -1 के पावर 3 और m12 का मान है -3, तो ये हो जाएगा +3। फिर निकालेंगे A13, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 3 इंटू m13 बराबर -1 के पावर 4 और m13 का मान है -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद A21 निकालेंगे, -1 के पावर 2 प्लस 1 m21, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, m21 का मान है 3, ये हो जाएगा -3। ठीक है, उसके बाद A22 निकालेंगे, -1 के पावर 2 प्लस 2 m22 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, m22 का जो मान है, m22 का मान है 0, ये हो जाएगा 0। A23 का जो मान है -1 के पावर 2 प्लस 3 m23 -1 के पावर 5 और m23 का मान है -3, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, उसके बाद A31 निकालेंगे, -1 के पावर 3 प्लस 1 m31, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, m31 का जो मान है 2, ये हो जाएगा 2। A32 निकालेंगे तो -1 के पावर 3 प्लस 2 m32 इक्वल टू -1 के पावर 5 और m32 का मान है 3, ये हो जाएगा -3। उसके बाद A33 निकालेंगे, -1 के पावर 3 प्लस 3 m33, ये हो जाएगा -1 के पावर 6 और m33 का मान है 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो, अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे सखंड, कि सखंड हमारा आया कितना। सखंड क्या हो जाएगा, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये हो गया सखंड। अब इसका निकालेंगे सखंडज। सखंडज निकालेंगे ADJA, ये हो जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये हो गया सखंडज। ठीक है, सखंडज हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ से A इन्वर्स निकाल लें। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ADJA बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। यहाँ से A इन्वर्स बराबर ADJ का मान देखो,
7 -3 2, 3 0 -3 -1 3 1, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 9 हो गया। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। एक्स का वैल्यू पता है ना, एक्स वाई जेड लिया गया है, ठीक है, बराबर ए इन्वर्स का वैल्यू पता है, ये वाला लिख लो। 7 -3 2, 3 0 -3 -1 3 1, और बी का मान क्या है, बी का मान देखो कहाँ से लाया हो, यहाँ से 6 11 0, 6 11 0, ठीक है। और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 9 है तो 9 लिखते चलो। तो देखो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 6 7 42, 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 6 18, 0 माइनस प्लस 0, -6 3 11 3 33, अरे 0, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर, बाटा में 9 लिखना ज़रूरी है, 42 और 12, 42 10 52, 54, 54 में से 48 जाएगा, 54 में से जब 48 जाएगा तो 48 49 50 51 52 53 54, कितना 6 आएगा क्या, नहीं गलत हो रहा है, ये देखो ये 42 है, 42, अच्छा ये मिस्टेक हुआ है, 7 6 42, 11 3 33 होगा यहाँ पर यार, 33 होगा, और ये 2 से 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 42 में से 33 जाएगा, 42 में 33 जाएगा तो कितना 33 9 आ जाएगा, ठीक है, और ये 18 हो जाएगा, और ये 36 में से 33 में से 9 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है, अब बटे में 9, तो यहाँ से इसको हल कर देते हैं। एक्स वाई जेड बराबर, ये देखो 9 में सब भाग देगा, 9 एक बार में, 9 दूनी 18, 9 3 27, अतः यहाँ से x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, आंसर, ठीक है, बस कंपेयर कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उदाहरण नंबर समझ में आ गया होगा। अब कल की वीडियो में हम लोग 4.6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है कि जो लोग उदाहरण नंबर 27 28 29 किए होंगे, इस सारे प्रश्नावली को हल कर देंगे ऐसे ही, तो करो फिर वीडियो आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।